आप सोचो कितना फर्क है अमाउंट में, कहाँ ये 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला इस 10,000 रुपये को पीछे छोड़ दिया और इससे ज़्यादा इसने रिटर्न कमा लिया। कैसे कमाया, यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि जो 1,000 रुपये, 500 रुपये या 100 रुपये की SIP की लोग बात करते हैं, इन SIP करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो 1,000 रुपये की SIP की जाती है, 2,000 रुपये की SIP की जाती है, जो फिन इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं कि भाई आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये सब वेल्थ क्रिएशन की जो ये बातें करते हैं बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये बचाकर होगा ही क्या। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, उसके बाद हम जमा करें तो कुछ हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपने पैसे को इकट्ठा जोड़ के इन्वेस्ट करें तो हमें किस में ज़्यादा फायदा हो सकता है। और ऐसा सवाल हर किसी के मन में आता है और हमारे मन में भी आता है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई बहुत सारे लोगों के मन में भी आता होगा, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट से क्या ही हो सकता है। 100 रुपये, 500 रुपये या 1,000 रुपये के SIP से क्या ही हो सकता है। बड़ा अमाउंट तभी बनेगा अगर हम 4,000, 5,000 या 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये कब आपके लिए सही हो सकता है, कब आपके लिए छोटा इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर आपसे मिस हो जाती है ना तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं 1,000 रुपये से, और यहाँ पे कुछ होते हैं जैसे 10,000 रुपये जोड़ लेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं यहाँ पे दो दोस्त का एग्जांपल बताता हूँ। एक दोस्त जो कि हमारा सुनील नाम के थे और दूसरा हमारा दोस्त थे अनिल नाम के। ठीक है, अब आप कहोगे भाई दोनों का नाम कैसे एक जैसा हो गया, तो भाई नाम ये बदला हुआ है। मेरे दो दोस्त हैं, एक सुनील नाम से, एक अनिल नाम से। अब दोनों की जॉब एक साथ ही लगी थी, दोनों एक ही कंपनी में जॉब शुरू किया था और दोनों ने 2010 में 10,000 रुपये की सैलरी से शुरुआत की थी। ठीक है, 10,000 की सैलरी उनको मिल रही थी 2010 में। अब हुआ यूँ कि जो मेरा अनिल नाम का दोस्त था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये अनिल है और यहाँ पे ये सुनील है। ठीक है, यहाँ पे ये सुनील है। ठीक है, अनिल और सुनील दो लोग दोस्त हैं। अब यहाँ पे इनकी जॉब स्टार्ट होती है 2010 से। 2010 से इनकी जॉब स्टार्ट होती है और 10,000 की इनको सैलरी मिलना चालू होती है दोनों को। अब यहाँ पे जो अनिल है ये कहे कि भाई यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। आज से अगर हम 1,000 रुपये बचाते हैं तो हमारे पैसे आगे हमें काम में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने समय में अपने दादाजी से या फिर किसी से कहावत सुनी थी कि बेटा बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। तो हम एक काम करते हैं, एक बूंद की तरह से हम यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट जमा करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो ये सुनील था ये कह रहा था कि यार तुम क्या 1,000 रुपये बचा रहे हो, आगे चल के और पैसे कमाएंगे और पैसे जोड़ेंगे तब जाके अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो उस समय 2010 में जो अनिल ने कहा कि चलो ठीक है, जब तुम शुरू करना तो बता देना हमें, लेकिन मैं तो भाई यहाँ पे 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। और इसी इन्वेस्टमेंट से, स्ट्रेटजी से आपके जो सवाल है उसका जवाब यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपको अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है या फिर अभी हमें रुक के इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इकट्ठा कर लेना है तब जाके इन्वेस्टमेंट करना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि अनिल ने यहाँ पे अपना 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और यहाँ पे जो सुनील है ये अभी 10,000 मिल ही रही है, लेकिन ये अभी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अपना पूरा खर्चा जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो बिल्कुल करते चले जा रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने से। तो यहाँ पे अनिल ने अपना इन्वेस्टमेंट करते करते, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट करते करते आज 2025 आ चुका है। ठीक है, ये 2025 आ चुका है। मतलब कितने साल हो गए? 15, 10, 25, यानी लगभग 15 साल यहाँ पे समय बीत चुका है। अब यहाँ पे इन दोनों की जो सैलरी ये दोस्तों ये हो चुकी है 40,000 रुपये। ठीक है, दोनों 40,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सुनील है ये भी 40,000 रुपये ही कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि ये जो अनिल है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपये का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। जो सुनील है ये EMI में फंसे हैं। ठीक है, EMI में फंसे हैं, और जो ये अनिल है ये SIP में फंसे हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? जो SIP होती है दोस्तों ये आपके लिए क्या पता है, आपके लिए ये एसेट बनाती है। ठीक है, आपके लिए एसेट बनाती है कि आपकी ज़रूरत पे ये काम आ सके। लेकिन जो EMI होती है आपके लिए लाइबिलिटी बनाती है।
कुछ ईएमआई सही होती हैं, लेकिन सारी ईएमआई सही नहीं होती और आजकल लगभग 90% ईएमआई जो होती है फालतू होती है। कोई फ़ोन लेना है, हमारे बजट में 20,000 का फ़ोन आ रहा है, लेकिन ईएमआई पे हम 50,000 का फ़ोन ले लेते हैं। हमें कोई गाड़ी लेनी है, हमारा बजट है 1 लाख रुपए का, लेकिन ईएमआई की वजह से हम 2-2.5 लाख की बाइक ले लेते हैं। हमारी कैपेसिटी है 4 व्हीलर लेने की, जो कि अल्टो, ठीक है, लेकिन हम ईएमआई के चक्कर में ब्रेजा ले लेते हैं या फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, भाई ईएमआई पे देनी है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, ईएमआई हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है, लेकिन जो एसआईपी हमारे लिए एसेट बनाती है, जो कि हमें फ्यूचर में हमारे लिए काम आ सके। यहाँ पे जो अनिल है, ये अपना 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और ये सुनिल ये सोचते रह जाते हैं कि हम आगे करेंगे, यही करते करते ये ईएमआई क्रिएट कर लेते हैं और अपनी सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये ईएमआई में इनका चला जाता है। इनके पास कुछ भी पैसे बचते नहीं है, हमेशा ये सर पकड़ के परेशान रहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे बचते नहीं, क्या ही एसआईपी करें हम। अब दोनों की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग ये भी 35 साल के हो चुके हैं, ये भी लगभग 35-36 साल के हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास अभी कोई सेविंग नहीं बची है, 1 भी रुपये नहीं बचा है। और इसका रीज़न क्या है अभी आगे बताऊँगा। और ये अनिल और सुनील की बात नहीं हो रही है, ये आपकी और हमारी बात हो रही है, हम जैसे लोगों की बात हो रही है, हम जैसे युवा लोगों की बात हो रही है। तो कैसे क्या होता है, हमारे लाइफ कैसे कैसे मोड़ आगे डालती चली जाती है, हमको पता ही नहीं चलता। 15 साल के हो गए, कब 20 साल का 35 साल निकल गया कोई पता ही नहीं है। अगर कोई 20 साल से कमाना शुरू किया, उसके कब 8-10 साल निकल गए उसको पता ही नहीं चलता और अपने लिए 1 भी रुपया जोड़ नहीं पाता। कुछ रीज़न होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं, जिस हैबिट की वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट कभी लाइफ में शुरू ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आदत ही नहीं बनाई और आदत लगती है छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कोई अचानक कहे कि भाई लो तुम 2-3 सिगरेट इकट्ठा पी लो दिन में, पियोगे? नहीं पियोगे। कोई कहे कि लो तुम जो आजकल सुपारी लोग खाते हैं, कोई कहता है लो 10-12 सुपारी इकट्ठा खा लो, खाओगे? नहीं खाओगे। छोटे छोटे चीज़ें शुरुआत होती है, कभी 1 सिगरेट पी लिया दिन में, तो यही करते करते दिन में पूरे दिन में 4 सिगरेट 5 सिगरेट हो जाते हैं। जैसे ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है, वो एक छोटा पैक पहले लेगा, लेकिन यही करते करते पूरी बोतल खत्म कर देता है। तो किसी चीज़ की जो लत होती है, किसी चीज़ की जो आदत होती है, यही हमें आगे कंपाउंड होकर मिलती है। अब अगर हम अच्छी आदत डालेंगे, अगर अच्छी हैबिट पकड़ेंगे, तो ये हमें अच्छे तरीके से अच्छे जगह पे पहुंचाएगी। लेकिन कोई अगर बैड हैबिट होगी तो हमें बुरी जगह पहुंचा देगी, हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। जो एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक तरीके की हैबिट है, एक आदत है, लेकिन अगर इसको जिसने सीख लिया, इसको ये समझ लो जिंदगी बना सकती है। आपने कभी कभी एक कोट सुना होगा कि अगर नशा ही करना है तो किताबों की करो, अगर नशेड़ी बन भी गए तो आपको ये आसमान तक पहुंचा देगी, आपको सक्सेस बना देगी। तो सही चीज़ों को नशा करना हमारे लिए सही होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनिल जी हैं, ये अपना इन्वेस्टमेंट जो किए इन्होंने 1,000 रुपये की मात्र इन्होंने एसआईपी किया। अब यहाँ पे देखते हैं इस 15 साल में ये पास्ट रिटर्न के हिसाब से कि भाई यहाँ पे इन्होंने कितना पैसा बना लिया होगा। फंड ने पास्ट में परफॉर्मेंस दिखाई है, पास्ट में जिन्होंने रिटर्न दिया है। भाई देने को बहुत सारे फंड बहुत तरीके के रिटर्न दिए हैं, कोई 15%, कोई 20%, कोई 25% पास्ट में दिया है, लेकिन हम उतना मान के नहीं चलते। एक हाइपोथेटिकल रिटर्न मान के चलते हैं कि लगभग 15% मान के लेते हैं। कितना पैसा अगर बना होगा, कोई अगर 1,000 रुपये के एसआईपी किया होगा आज से 15 साल पहले, यानी 2010 में, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 15 साल में हम देखते हैं, तो ये लगभग 1,000 रुपये की एसआईपी आज बन चुकी है लगभग 6.5 लाख के आसपास, 6.76 लाख के आसपास। ठीक है, ये पैसे की वैल्यू बन चुकी है। और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं तो आगे अगर इसी प्रकार से रिटर्न मिलता रहा, जो कि अभी मिला, ये हाइपोथेटिकल रिटर्न है, कोई गारंटीड नहीं होता मार्केट में, लेकिन हम एक मान सकते हैं अनुमान कि भाई हो सकता है अगर ये जिस तरीके से पीछे रिटर्न दिया, अगर आगे भी दे तो हमारे पैसे की वैल्यू कितना बन सकती है। अगेन मैं कहूँगा ये हाइपोथेटिकल है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं अगर ये 10 साल और कर लेते हैं तो इनके पास लगभग 32 लाख के आसपास की वैल्यू बन सकती है, अगर इसी तरीके से उनको परफॉर्मेंस मिलती रही। लेकिन अभी इनके पास तो 1 भी रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, ये पैसे जोड़ ही नहीं पाए हैं अपना लिए। तो ये चाहते हैं कि भाई चलो आगे हमारी 1-2 साल में ईएमआई खत्म हो जाएंगे, तो अगले 10 साल के लिए अपना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगले 10 साल तक इन्होंने अपना पीछे 15 साल का दिया है, तो यहाँ पे इनको 6.5 लाख के आसपास बना है। ये कहते हैं कि भाई 10 साल हम और एसआईपी करेंगे तो हमारे ये अनुमानन इतना रिटर्न हमें मिल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई चलो हम 1-2 साल में हमारी ईएमआई खत्म हो जा रही है, तो अगले 10 साल के लिए हम भी इन्वेस्ट करेंगे और 10,000 रुपये की एसआईपी करेंगे जो हमारी ईएमआई में जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर यही रिटर्न उनको भी मिल जाता है, 10,000 की एसआईपी कर देते हैं और यहाँ पे अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पैसे की वैल्यू कितना बन सकती है दोस्तों? उनके पैसे की वैल्यू लगभग 27 लाख। इन्होंने अपना 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया 10 साल में
पास्ट रिटर्न के हिसाब से, हाइपोथेटिकल रिटर्न के हिसाब से इनके पास सिर्फ 27 लाख के आसपास की वैल्यू बनी, लेकिन इन्होंने अपना सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया और पास्ट रिटर्न के हिसाब से, हाइपोथेटिकल रिटर्न के हिसाब से इनके पास 32 लाख के आसपास की वैल्यू बन चुकी। कैसे बनी? आप सोचो कितना फर्क है अमाउंट में। कहाँ ये 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला इस 10,000 रुपये को पीछे छोड़ दिया और इससे ज़्यादा इसने रिटर्न कमा लिया। कैसे कमाया, यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये एक हैबिट है, एक आदत है। आपके अंदर एक ऐसी आदत डेवलप कर लेता है जो कि आपको अमीरी तक के रास्ते पे ले जाती है। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया जस्ट 1,000 रुपये का, लेकिन जिस तरीके से इनकी सैलरी बढ़ी 10%, 15% इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीमेंट किया, जिसकी वजह से इनका जो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, अगर ये भी इंक्रीमेंट करते हैं फिर भी ये इनको नहीं पा सकते, क्योंकि इन्होंने समय दिया। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चीज़ काम करता है, कंपाउंडिंग में अगर कोई चीज़ काम करता है, तो वो है आपका समय। आपका इन्वेस्टमेंट भी मैटर करता है, बट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अगर कोई चीज़ मैटर करता है तो आपका समय है। कितना समय आपने मार्केट में दिया, कितना समय आपने फंड में दिया, जिसकी वजह से आपके पैसों पर कंपाउंडिंग ग्रोथ काम कर पाई। अब जैसे किसी चीज़ की अगर किसी को लत लग जाती है, किसी चीज़ की किसी को आदत लग जाती है, अगर वो आदत नहीं है फिर तो आदत छूट जाती है, लेकिन अगर वो आदत 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी हो चुकी है तो उस पर भी कंपाउंडिंग वर्क कर रहा है और अंत में वो आदत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो इन्वेस्टिंग होती है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब अपना जादू दिखाना चालू करती है तो समझ लीजिए कि जादू ही होता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ही होता है बट आपका कॉर्पस बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपने समय कम दिया है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा होगा बट आपका कॉर्पस बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने समय कम दिया है और खेल सारा समय का है। जितना समय आप मार्केट में ज़्यादा दोगे, आपके पैसे की वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा ग्रो कर सकती है। आपको समझ में आया? जो लोग कहते होंगे आपके आसपास पड़ोस, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका खुद का मन कि यार अभी कम कमा रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करने से क्या ही हो सकता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी समझ लीजिए वीडियो है, क्योंकि छोटा इन्वेस्टमेंट से मैटर नहीं करता, बात मैटर करता है कि आप कितना समय दे रहे हो। यहाँ पे ज़्यादा समय दोगे आपके लिए वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा बन सकती है। लेकिन आप ये सोचो कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे चल के ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास ना पैसा बढ़ेंगे, ना आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कर पाओगे। और हमेशा आप ये तलाशते रहोगे मार्केट में सही समय है तो इन्वेस्ट करें, और जब सही समय आएगा तो मार्केट से डर के और आप भागोगे, क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी रहेगी, मार्केट डाउन रहेगी, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे ले वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ना इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अपने वेल्थ को आप मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से अपने पैसे को आप ग्रो करा सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं देता, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अब भाई कमज़ोर दिल वाले हैं, ये मार्केट में उतर आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मार्केट नेगेटिव भी, उनके पैसे नेगेटिव चले गए, तो उनको भाई नुकसान हो सकता हो, ना सह पाए। इसलिए अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को हमें करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखिएगा SIP ऑन टॉप, ताकि हमको भी समझ में आए कि दोस्तों अगर आप छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने लिए फ्यूचर में एक पेंशन का प्लान बनाना चाहते हैं, तो मैंने इससे बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है SBI की स्कीम के साथ। अगर आपको जानना है तो यहाँ पे वीडियो आपको दिख रही है ना, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पे अगर हमें इन्वेस्ट करना है, छोटे अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना है तो फ्यूचर में हम कितना पेंशन ले सकते हैं। मैंने इसे पूरा डिटेल से समझाया है, तो आपको इसको जानने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।